होगा। जब जब हम बात कर रहे हैं मेंटली स्ट्रांग होने की और प्रेशर हैंडल करने की, तो एक प्लेयर को मेंटली बड़ा डाउन किया गया कामरान, और वो थे अब्बास आफरीदी। जाहिर है जब इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद उनका टीम में नाम नहीं आएगा, तो कल वो दिख रहा था उनकी बॉलिंग में, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। और कल जो बात बासित भाई ने रात को की थी वो बिल्कुल सही की थी। देखिए एक परफॉर्मर हो ना, उसको मौका ना मिले, वो मेंटली बड़ा डाउन जाता है। और ये नेचर है हर क्रिकेटर की कि उसको उसकी मेहनत का फल ना मिले तो फिर प्रॉब्लम होती है। उसकी परफॉर्मेंस पे आता है, बॉडी लैंग्वेज पे आता है, अप्रोच पे आता है। वो सारी चीज़ें कल अब्बास अफरीदी की बॉलिंग में नजर आया। उसका नुकसान कराची किंग को हुआ। या ये प्ले ऑफ, ये मैच देख लेते, फिर टीम अनाउंस कर लेते तो ज्यादा बेहतर होना था। लेकिन ज्यादती है। अब्बास अफरीदी के साथ बड़ा जबरदस्त लड़का है, मेहनती बहुत है, बैटिंग भी साथ साथ अपनी बेहतर करता जा रहा है। उसके साथ सुफियान है। बार बार हम कह रहे हैं सुफियान और अब्बास अफरीदी किसी तरीके से ड्रॉप नहीं होते थे। उसके साथ अगर आपने ये टीम वो आ रही है यार, अभी देखिए यूएई से वो सीरीज हार के आ रही है, तो आप टीम अपनी क्या अनाउंस करें यहाँ पे? क्या खुरम शहजाद को नहीं अनाउंस कर सकते थे? उसको नहीं खिला सकते थे? क्या फर्क पड़ जाएगा? हारिस रऊफ को एक सीरीज रेस्ट करवा देंगे, नसीम शाह को करवा देंगे एक और सीरीज, जहां अपने बाबर और रजवान और शाहीन को रेस्ट करवाया, इनको भी रेस्ट करवा देते। यासिर खान है, फखर को रेस्ट करवा देते। वो तो ऑटोमेटिक ये चॉइस है फखर जुमान। तो ये चीजें करने वाली हैं, ये कौन करेगा? मैंने कहा ना, ये साल हमारे लिए बड़ा अच्छा है कि आप अपने प्लेयर्स बना सकते हैं, टीम बना सकते हैं, बैकअप प्लेयर्स बना सकते हैं कि आपको आने वाले टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। सही है। फिर उसके साथ आपको डोमेस्टिक क्रिकेट और सिस्टम आप बेहतर करेंगे। लेकिन इस तरफ ध्यान कोई नहीं है। ध्यान सिर्फ ये है कि मेरा फेवरेट आ जाए, इसका फेवरेट आ जाए और टीम बना दें, और यही चलता हुआ आ रहा है। और इसका फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। बस भाई कामी एक और चीज भी हो रही है, मेरा कजन कहीं सिलेक्शन कमेटी से बाहर ना हो जाए, मेंटोरशिप से बाहर ना हो जाए, मेरा कजन लाजमी होना चाहिए। और जहां तक अभी अब्बास आफरीदी की बात बोली कामी ने, वो सुफियान मुकीब ने ट्वीट करा इन्नल्लाह मा साबिरीन, बता दिया उसने सबको। ऑब्वियसली वैसे भी पता है बासित भाई। मतलब आप मुझे बताइए, अगर आप ये कहते हैं कि ठीक है हमने नए प्लेयर्स को डाला है, साथ साथ अपने कुछ मेन प्लेयर्स को भी रखना है, प्लेयर कौन है नजीब? मैं कह रहा हूँ जो हम कहते हैं ना कि आप अपने स्टार प्लेयर्स को रेस्ट देके देते, तो उसमें भी आपने परफॉर्मेंस बेस अगर नसीम शाह को रखा है तो किस चीज पे रखा है? बात इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुझे तो कोई डर नहीं लगता भाई। 10-9.5 लड़के हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से। दो बेसिस थी ना, दो बेसिस थी, या तो पिछली सीरीज या पीएसएल, दोनों में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और अगर आप क्राइटेरिया पीएसएल को रख रहे हैं तो फिर अब्बास कैसे बैठता है? और अब्बास आफरीदी तो एक सीजन में, जिस सीजन में एहसान उल्लाह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था मुल्तान सुल्तान से, उसमें इसकी 1 विकेट ज्यादा थी। इसकी 23 थी, एहसान उल्लाह की 22 थी। एहसान उल्लाह को इससे पहले चांस मिल गया, इसको काफी अरसे तक चांस नहीं मिला जी। इसकी इकोनॉमी ज्यादा होती है, इकोनॉमी ज्यादा होती है। अरे भाई, इकोनॉमी, वो एक विकेट टेकिंग बॉलर है, वो स्लॉग ओवर्स में ज्यादा विकेटें ले रहा है, और अब फिर उसको बिठा दिया। मजे की बात यह कि कल का दिन तो इतना बुरा रहा है अब्बास का, तब भी 4 ओवर में 49 है, परसों 4 ओवर में 50 नसीब। आप किसी प्लेयर को उसका राइट छीन लें, उसका सिलेक्शन ना करें तो कितना परफॉर्मेंस में नजर आया। बेसिकली अंडर 16 से हमने इसको देखा, ये बैट्समैन बहुत अच्छा था। अभी तो इस पे बैटिंग पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। स्लॉग बहुत अच्छे करता है, बड़े अच्छे नजर भी आए हैं इस बार। ये उमर गुल का भतीजा या भतीजा है। जी। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए।